चलिए आज बात करते हैं भारतीय एविएशन में हाल ही में आए एक ऐसे संकट की जिसने हजारों यात्रियों को बीच रास्ते में ही अटका दिया। हुआ ये कि सिर्फ 4 दिनों के अंदर भारत की सबसे बड़ी एयरलाइन इंडिगो को 1000 से भी ज्यादा उड़ानें रद्द करनी पड़ी। आप सोच सकते हैं कि इससे देश भर में कैसी अफरा तफरी मची होगी। जाहिर है, इससे यात्रियों को तो बहुत परेशानी हुई। पर सवाल ये है कि आखिर ऐसा हुआ क्या था। चलिए इस पूरे मामले की तह तक चलते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं इसके असर की। हुआ ये कि एक बहुत बड़ा ऑपरेशनल फेलियर देखने को मिला, जिसकी वजह से पूरे देश का ट्रैवल नेटवर्क हिल गया। तो दिक्कत की जड़ थी पायलटों की भारी कमी। लेकिन ये कमी हुई क्यों? कहानी का दिलचस्प हिस्सा तो यहीं से शुरू होता है। तो इस पूरे संकट की जो असली वजह थी वो थे कुछ नए नियम। और मजे की बात यह है कि ये नियम असल में उड़ान को और ज्यादा सुरक्षित बनाने के लिए लाए गए थे। ये नियम जनवरी 2024 में आए। भारत का जो एविएशन रेगुलेटर है DGCA, उसने पायलटों की थकान को कम करने के लिए FDTL यानी फ्लाइट ड्यूटी टाइम लिमिटेशन के नियमों को और सख्त कर दिया। और ये बदलाव कोई छोटे मोटे नहीं थे, बहुत बड़े थे। जैसे कि पायलटों का जो वीकली रेस्ट था उसे 36 घंटे से बढ़ाकर सीधा 48 घंटे कर दिया गया। और तो और रात में वो कितनी लैंडिंग कर सकते हैं उसे भी 6 से घटाकर सिर्फ 2 कर दिया गया। अब सुनने में तो ये नियम बहुत अच्छे लगते हैं, है ना? सेफ्टी के लिए हैं। पर सवाल ये है कि फिर इसका एक ही एयरलाइन पर इतना बुरा असर कैसे पड़ गया। चलिए समझते हैं कि इंडिगो के लिए ये एक परफेक्ट स्टॉर्म कैसे बन गया। देखिए, इंडिगो का जो मॉडल है वो हाई फ्रीक्वेंसी फ्लाइट्स का है, मतलब बहुत ज्यादा उड़ानें। ऊपर से उनके पास पहले से ही पायलटों की थोड़ी कमी थी। और ये सब हुआ कब? सर्दियों के बिजी ट्रैवल सीजन में। तो इन सब चीजों के साथ जब FTTL के नए सख्त नियम आए तो उनके लिए अपनी फ्लाइट्स में पायलट लगाना ही नामुमकिन सा हो गया। तो जब हालात इतने बिगड़ गए कि पूरा सिस्टम ही चरमराने लगा तो रेगुलेटर यानी DGCA को बीच में आना पड़ा। पर ध्यान रहे, नियम वापस लेने के लिए नहीं बल्कि एक टेम्पररी सॉल्यूशन देने के लिए। तो DGCA ने सिचुएशन को संभालने के लिए कुछ बड़े कदम उठाए। जैसे उन्होंने कुछ समय के लिए रात की परिभाषा को थोड़ा बदल दिया, रात में लैंडिंग की लिमिट को वापस बढ़ा दिया, और जो 48 घंटे के आराम का नियम था उसे भी कुछ वक्त के लिए सस्पेंड कर दिया। और ये जो राहत थी वो खास तौर पर इंडिगो के A320 फ्लीट के लिए फरवरी 2026 तक दी गई। लेकिन हाँ, ये कोई खुली छूट नहीं थी। DGCA ने इस राहत के साथ कुछ सख्त शर्तें भी लगाईं। सबसे जरूरी शर्त ये थी कि इंडिगो को एक पूरा रोड मैप देना होगा कि वो लंबे समय में इन नए नियमों को कैसे लागू करेगी। साथ ही पायलटों की भर्ती और रोस्टर में सुधार पर भी उन्हें रेगुलर रिपोर्ट देनी होगी। अब ये जो पूरा एपिसोड हुआ, ये असल में भारत के तेजी से बढ़ते एविएशन सेक्टर के सामने जो बड़ी चुनौतियां हैं उन पर रोशनी डालता है। देखिए, ये दिखाता है कि एक रेगुलेटर का काम कितना मुश्किल होता है। उनका काम सिर्फ नियम लागू करना नहीं है, बल्कि सुरक्षा, यात्रियों के हित और ऑपरेशनल स्टेबिलिटी, इन सब के बीच एक बैलेंस बनाना है। ये बहुत ही नाजुक संतुलन है। तो इस पूरी कहानी से जो सबसे बड़ी बात निकल कर आती है वो ये है कि जैसे जैसे भारत में हवाई सफ़र बढ़ रहा है, एयरलाइंस को अपने सबसे कीमती रिसोर्स यानी अपने पायलट्स की प्लानिंग और मैनेजमेंट को और ज़्यादा बेहतर करना ही होगा। और आखिर में ये हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है। ये सवाल सिर्फ भारत का नहीं बल्कि पूरी दुनिया का है कि एविएशन इंडस्ट्री सेफ्टी और सहूलियत के बीच वो सही संतुलन आखिर कैसे बनाएगी।